हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स के इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन जो कि चैप्टर वाइज हम ले रहे हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए दैट मीन्स कि आप मैक्सिमम पोर्शन ऑफ चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें क्विक रिवीजन की जरूरत होती है, कई बार हमें ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें पढ़ लें जिससे पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। चलिए देखते हैं व्हाट अवर फर्स्ट क्वेश्चन सेज। Okay, the first question is define the following partnership and partnership deed. तो बेटा देखिए, पार्टनरशिप इज a relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or one of them acting for all. ओवरऑल कहने का मीनिंग ये है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन द पीपल हु कैरिड ऑन द बिजनेस एक्टिविटी, है ना। जो बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं उन लोगों के बीच का जो एक रिलेशनशिप चल रहा है वहां पे, दैट इज पार्टनरशिप। वहां पर जरूरी नहीं है कि इफ समटाइम्स कोई एक पार्टनर प्रेजेंट नहीं है तो दूसरे लोग उसके बिहाफ में काम कर लेंगे, या कोई और नहीं है तो वो पार्टनर उनके बिहाफ में काम कर लेगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, अगर हमसे यहाँ पूछा जाता है कि कौन सा एक्ट लगता है तो बेटा एक्ट है यहाँ पर 1932 और सेक्शन लगता है 4, है ना। तो पार्टनरशिप के लिए किस एक्ट में रजिस्टर होना कंपलसरी है? 1932 सेक्शन 4। अब आती है बात पार्टनरशिप डीड की। तो देखिए, हमने अगर जस्ट ओरली कह दिया कि हम पार्टनर्स हैं, हम मिलकर काम करेंगे, वो डीड नहीं है। जब तक हम उसको रजिस्टर नहीं कराएंगे, जब तक हम उसको रिटन फॉर्मेट में नहीं लाएंगे, जब तक हम उसको एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4 रजिस्टर नहीं करवा लेते हैं, वो हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगा। ओवरऑल कहने का मीनिंग है कि जब भी हम रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं फॉर पार्टनरशिप जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होंगी, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो देखिए, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? इट इज द रिटन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स विच इज ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट and contains all the terms and conditions which governs the operation of the activities of the partnership firm. ऑपरेशन ऑफ द एक्टिविटीज मीन्स बिजनेस में जो भी कुछ होने वाला है, एवरीथिंग विल बी रिटन देयर इन द पार्टनरशिप डीड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? चलिए, क्वेश्चन इज व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। अब क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप डीड में किन किन पॉइंट्स को हमको क्या करना है? मेंशन करना है ना। मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या जाएगा? तो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ओके, जाहिर है जो भी बिजनेस है, जितने पार्टनर्स हैं उनका नाम, उनका एड्रेस, बिजनेस किस टाइप का है, दैट मीन्स नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सारे पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, व्हाट आर द ड्रॉइंग्स या किस लिमिट तक दे कैन ड्रॉ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज हो रहा है, गुडविल अगर कैलकुलेट हो रही है तो किस मेथड से कैलकुलेट हो रही है। तो ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स। अब देखिए, क्वेश्चन बनता है, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्या हमें इसके अंदर भी लिखना पड़ेगा? बेटा देखिए, लिखने का तो अपना एक आर्ट होता है, तरीका होता है। अगर आपको उसकी मेन हेडिंग्स पता है, आपको सारी चीजें लर्न है, तो आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। बट हर स्टूडेंट को सारी चीजें लर्न नहीं होती हैं। जब नहीं होती हैं तो आप एटलीस्ट कुछ तो लिखेंगे। तो प्लीज आप उसमें पॉइंट्स लिख दीजिए, जितने ज्यादा हो सके उतने ऐसे पॉइंट्स लिख दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट एवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज। Okay, the question is what are the rules applicable in the absence of partnership deed? अब कह रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, पहली चीज तो मैं आपको यहां बता दूं कि पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं होती है, पार्टनरशिप डीड वॉलेंट्री होती है। मतलब कि आप बनाना चाहें तो आप बना लें, नहीं बनाना चाहें तो नो इश्यूज, है ना। लेकिन अगर बना लेते हैं तो यू कैन प्रेजेंट इन द कोर्ट और एज एन एविडेंस। कभी आपके कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, सो यू कैन प्रेजेंट इट। तो देखिए, पहला है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। बेटा जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल शेयरिंग होगी। सैलरी कमीशन, देयर विल बी नो सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर्स। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
इंटरेस्ट ऑन लोन यस, लेकिन कब? जब पार्टनर्स फर्म को लोन देंगे तब उनको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। बिल्कुल पार्टिसिपेशन का राइट है, कर सकते हैं, एंड न्यू पार्टनर को भी एडमिट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। ओके बेटा, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड ऑल्सो डिफरेंशिएट देम। तो कैपिटल अकाउंट बेसिकली दो टाइप के बनते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, है ना। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बेटा दो अकाउंट बनते हैं जो कि होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग सिर्फ एक ही बनता है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, मीनिंग क्या है कि जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस अनचेंज रहता है, मतलब क्योंकि जो कैपिटल स्टार्टिंग में होगी वही कैपिटल एंड तक चल रही है, हम उसमें और कुछ लिखते ही नहीं है ना। और फिर फ्लक्चुएटिंग होता है, इसमें हम सारी चीजें लिखते हैं इस अकाउंट के अंदर, इसीलिए इसका कैपिटल चेंज होता रहता है। नंबर ऑफ अकाउंट्स, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट्स बनते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसके अंदर सब कुछ लिखा जाता है। जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो अगर हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाना है तो हम उसमें मेंशन करेंगे कि वी आर मेकिंग कैपिटल अकाउंट्स फ्रॉम फिक्स्ड मेथड। लेकिन अगर हम मेथड नहीं लिखते हैं तो वो क्या कहते हैं ना, मतलब इजी अंडरस्टूड है कि वो सिर्फ फ्लक्चुएटिंग मेथड ही चल रहा होगा वहां पे। एडजस्टमेंट्स यहाँ पर करंट अकाउंट में लिखी जाती हैं और यहाँ पर एडजस्टमेंट्स डायरेक्टली एक ही अकाउंट में लिखी जाती हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो यहाँ पर हमें फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एक्सप्लेन करने हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ऑफ कोर्स हम पार्टनरशिप कर क्यों रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस को हम शेयर करेंगे। कितने पर्सन होने चाहिए, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। एग्रीमेंट होना इज मस्ट, ओरली नहीं बट रिटन होना चाहिए तो ज्यादा अच्छी बात है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, हम किस मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि पार्टनर्स शुड बी बाउंडेड, लाइक अगर एक नहीं है तो उसके बिहाफ में दूसरे पार्टनर्स काम कर लें। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप होती है। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, इफ आई एम अ पार्टनर, आई एम नॉट प्रेजेंट इन द फर्म ड्यू टू सम वर्क, तो मेरे बिहाफ में दूसरे पार्टनर्स काम करेंगे, तो यहाँ पर आई एम द प्रिंसिपल। और अगर कोई दूसरा पार्टनर नहीं है एंड आई एम डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट, देन आई एम एक्टिंग एज एन एजेंट, है ना। तो देखिए, एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप भी होता है। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट नेक्स्ट इज सेइंग, what is interest on drawings and what are the different methods to calculate it. Okay, interest on drawing is like if I am a partner, मैंने कुछ पैसे as a capital कंपनी में दिए हुए हैं, किसी भी रीजन से मुझे जरूरत पड़ रही है अमाउंट की, तो मैंने वो पैसे विड्रॉ कर लिए। जब मैंने वो पैसे विड्रॉ कर लिए तो वो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए किए हैं, फर्म के यूज के लिए तो नहीं किए हैं। जब मैंने अपने यूज के लिए किए हैं तो आई हैव टू पे सर्टेन इंटरेस्ट ऑन द थिंग, जैसे हम लोन के बदले में इंटरेस्ट पे करते हैं, एंड दैट अमाउंट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, interest of drawing is an amount charged on the partners for withdrawing some amount of money for their use during the year. तीन मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, सिंपल मेथड है एंड एवरेज पेमेंट मेथड है। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, ये देखिए मैंने ना न्यूमेरिकल्स में करवा रखे हैं ये सारे मेथड, आपको सिर्फ छोटा छोटा सा यहाँ पे थ्योरी उसकी लिखनी है। व्हाट प्रोडक्ट मेथड इज सेइंग कि जो भी अमाउंट विड्रॉ हो रही है और जितना ड्यूरेशन, एक डेट तो होगी दी हुई होगी, जितना भी ड्यूरेशन ईयर एंडिंग में बच रहा है मल्टीप्लाई करते चले जाइए, लास्ट में सबको ऐड कर दीजिए। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइडेड बाय 100 एंड 1/12। सिंपल मेथड इज सेइंग सारी विड्रॉइंग्स का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे कि मैंने जनवरी में कुछ विड्रॉ किया तो जनवरी से दिसंबर तक का टाइम पीरियड लगा देंगे। मैंने मार्च में कुछ विड्रॉ किया तो मार्च से दिसंबर तक का टाइम पीरियड लगा देंगे, और हर बार हम एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लेंगे और हम उसको लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अमाउंट ऑफ विड्रॉइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 12,
है ना, तो ये फॉर्मूला लग गया. नाउ व्हाट इज एवरेज पेमेंट मेथड? एवरेज पेमेंट मेथड जो हमने प्रोडक्ट मेथड किया है बस वहीं से निकलेगा. एवरेज मंथ, ये जो मैंने प्लस का साइन यहाँ पर किया है बेटा, प्लीज इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा. यहाँ पर प्लस की जगह इक्वल आएगा. एक्चुअली एवरेज मंथ इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल ड्रॉइंग्स. अब ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स भी हो सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ डेज भी हो सकते हैं. तो आप सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाइए. बेसिकली आपको स्टूडेंट्स ये थ्योरी क्वेश्चन देखने का हमारा मेन मोटिव ये है कि बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि कितनी थ्योरी लर्न करनी है, कितना लिखना है, कितना क्या करना है. तो बेटा देखिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, दे हैव लाइक, उनको एक आर्ट होता है कि वो आंसर्स बहुत लंबे लंबे लिख लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं कंटेंट. बट देर आर सम स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नहीं आंसर को स्ट्रेच आउट कर पाते हैं. सो दिस इज लाइक ब्लेसिंग फॉर देम. प्लीज आप इतना याद कर लीजिए, बहुत इजी लैंग्वेज है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पार्टनर? भाई इफ यू आर अ पार्टनर तो आपके फॉर्म में कुछ ना कुछ तो राइट्स होंगे. तो व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर? एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एक्टिविटीज. कोई भी ऑपरेशन है सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आप फर्म्स के बुक्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं. बुक्स मींस अकाउंटिंग चेक कर सकते हैं. एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट. ऑफ कोर्स यू आर अ पार्टनर, यू हैव अ राइट टू एक्सेस द प्रॉफिट. आप फर्म के एसेट्स यूज कर सकते हैं. एवरी पार्टनर हैज राइट टू हैव एक्सेस ओवर एसेट्स ऑफ द फर्म. एक्सपेंसेस इनकर्ड, अगर आपने पूरे साल भर में कोई भी खर्चा किया है लेकिन वो खर्चा फर्म के लिए हुआ है, आपका नहीं हुआ है, तो फर्म विल पे यू द अमाउंट वट एवर बीन इनकर्ड. तो आपको वो दिया जाएगा. चलिए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है बेटा जो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स के बाद बनता है. मतलब आपने पार्टनर्स को सैलरी दे दी, आपने पार्टनर्स को कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा है, नेट प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट. तो व्हाट इज इट्स डेफिनेशन इज सेइंग the profit for a particular period which is available after making all adjustments of partnership like salary, commission, interest on capital is called की spelling को थोड़ा avoid करेंगे, 3 हटा देंगे वहां से. it is called divisible profit. okay, 2 marks के question के लिए is more than enough. और बहुत ज्यादा increase करना है तो आप लिख दीजिएगा. interest on drawings भी charge कर लिए जाते हैं, सारी चीजें. next question is, what is profit and loss appropriation account? Write its format and give journal entries. ओके बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल मतलब कि ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स आर क्रेडिट, है ना. ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है? ये प्रिपेयर किया जाता है बिकॉज जब फर्म को अपने पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, फर्म का खुद का एक प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लेकिन पार्टनर्स को भी तो प्रॉफिट एंड लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उनके लिए जो अकाउंट तैयार होता है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो बेसिकली क्यों बन रहा है? दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फॉर ट्रू, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नहीं होगा तो यही नहीं पता चलेगा कि फर्म को पूरे साल भर का प्रॉफिट कितना हुआ है. फिर हम पार्टनर्स को सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे, तो वो. चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द फॉर्मेट. ओके, नाउ सी बेटा, पर्टिकुलर्स है, डेबिट अमाउंट है, पर्टिकुलर्स है, क्रेडिट अमाउंट है. क्रेडिट साइड पे सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट लिखेंगे. जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा बाय प्रॉफिट करके लिख देंगे आप यहाँ पर, है ना. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जितने भी पार्टनर्स हैं अगर उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दी है या नहीं दी है, कैलकुलेट करनी है, तो वो यहाँ पर आएगा. देन लॉस होगा तो डेबिट साइड पे आएगा, और अगर लॉस होगा तो उसके बाद तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा क्योंकि हम कुछ दे ही नहीं पाएंगे आगे. चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, सैलरीज डेबिट साइड पर, कमीशन डेबिट साइड पे,
लास्ट में जब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो डेबिट साइड पे पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया जाएगा प्रॉफिट इन देयर रेशियो, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना। आई होप द फॉर्मेट इज वेरी मच क्लियर। एक बार बुक में भी देख लीजिएगा, अगर यहाँ नहीं बहुत ज्यादा आ रहा है अच्छे से तो वहां पर भी दिया हुआ है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट जर्नल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा, जर्नल्स हमेशा अकाउंट्स के साथ तैयार होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है एमपी बोर्ड आपको कि जर्नल एंट्रीज लिखिए या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कई बार जर्नल एंट्रीज के नाम से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख दीजिए आप, जो भी अकाउंट वो बोले, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर जर्नल एंट्रीज की बात हो रही है। सबसे पहले जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में है उसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एंड द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो कि पार्टनर्स पे करते हैं, पे करेंगे तो डेबिट होगा, तो एंट्री आ गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट को देखिए अब यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है बेटा, है ना, तो उस चीज को भी हमें देखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पार्टनर्स को कैपिटल हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, फर्म पे कर रही है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पे कर रहे हैं, तो इस बार पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कहां से होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन डल जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स। सेम ऐसे सैलरी है तो इंटरेस्ट बोल रही हूँ, सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कमीशन है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसको आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली सैलरीड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। इसी तरीके से आप सारी एंट्रीज तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेटा, प्रॉफिट होगा तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, लेकिन अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे, और इसका नरेशन आप खुद लिख लेंगे, है ना, लास्ट में लिखेंगे बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। चलिए देखते हैं व्हाट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग। What is meant by guarantee of profit to the partners? Now what is guarantee? Guarantee beta basically जो भी partners existing या हो सकता है कि कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में आ रहा है ना, एग्जिस्टिंग है या न्यू आ रहा है, लेकिन उन्हें ना ये गारंटी नहीं हो रही है कि हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो कोई एक पार्टनर, कुछ पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स या इवन फर्म उनको एक गारंटी दे देता है कि हम आपको एटलीस्ट इतना पैसा तो आपको मिल जाएगा। ओके सॉरी, तो जब हम उनको गारंटी दे देते हैं तो यहाँ पर उस चीज को कहा जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। तो देखिए, इन पार्टनरशिप बिजनेस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैन बी गारंटीड टू एन एग्जिस्टिंग पार्टनर और टू न्यूली एडमिटेड पार्टनर। इट मे बी डन बाय एनी वन पार्टनर, बाय सम पार्टनर्स, बाय ऑल द पार्टनर्स, बाय द फर्म। एंड अगर उससे कम प्रॉफिट, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने 20,000 की प्रॉफिट की गारंटी किसी को दी है, जो भी पार्टनर है, लेकिन उनको प्रॉफिट हुआ मात्र 18,000 का, तो 2,000 क्योंकि मैंने गारंटी दी है, दैट 2,000 विल बी पेड बाय मी, तो वो कहलाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।